हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में, जिसका AQI 500 से ज़्यादा पहुंच चुका है। और हर बार काफ़ी टाइम बाद हमने देखा है कि दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज़्यादा बुरा हो जाता है कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और आज भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के हर घर में एक आदमी ज़रूर बीमार है एयर पोल्यूशन के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में। क्या मेन कारण है कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी पोल्यूशन कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है सरकार। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता है। क्या मेन कारण है जिसके कारण सबसे ज़्यादा दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। अभी रिसेंट न्यूज़ से भी यही पता चला है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे व्हीकल के कारण। मतलब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ या फिर इतने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वहाँ पर हो गए हैं कि जिसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ पर हो रहा है, जिसके कारण आज के टाइम में 50% एयर पोल्यूशन कंसीडर किया जा रहा है कि व्हीकल्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी लोगों को आना जाना रहता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से निकलने वाली गैसें जो होती हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो रही हैं, हर जगह ट्रैफिक रहता है, जिसके कारण वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेंजरस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण ये पोल्यूशन हो रहा है या फिर AQI लेवल बुरा होता जा रहा है और भी ज़्यादा। नंबर 2 इसमें आता है कंस्ट्रक्शन डस्ट। कंस्ट्रक्शन डस्ट क्या होती है? दिल्ली में आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, कोई ना कोई काम होता रहता है, जिसके कारण डस्ट पार्टिकल एयर में आ जाते हैं। उन डस्ट पार्टिकल का एयर में आने के कारण इंसान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण ह्यूमन को काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं या फिर लंग डिजीज़ हो सकती हैं। नंबर 3 और काफ़ी इम्पोर्टेंट एक प्रॉब्लम ये भी है क्रॉप बर्निंग। पंजाब और हरियाणा में जो पराली होती है उसको काफ़ी ज़्यादा बर्न किया जाता है या फिर जला दिया जाता है, क्योंकि उसका कोई यूज़ केस नहीं होता और वो स्पेस को ऑक्यूपाइड करती है, जिसके कारण वहाँ पर उनको जला दिया जाता है। और उनकी बर्निंग से जो भी पोल्यूशन होता है दिल्ली के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा डेंजरस गैसेस निकलती हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और नंबर 4 आता है दिल्ली क्योंकि राजधानी और काफ़ी सारी कंपनीज वहाँ पर जाना चाहती हैं, काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी वहाँ पर हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा एमिशन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एमिशन। जिसके कारण जो भी कंपनीज या जो भी फैक्ट्रीज वहाँ पर लगाई जाती है, उनसे निकलने वाली गैसेस जो होती हैं वो भी एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो ये हमने बात की 4 मेन पॉइंट क्यों वहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इन पोल्यूशन से क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जो कि दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो दिल्ली रेगुलरली विजिट करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। नंबर 1 इसमें आता है लंग कैंसर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वहाँ पे दिल्ली में रहने वाले लोगों को, क्योंकि वो टॉक्सिक एयर को इनहेल कर रहे हैं, बार बार टॉक्सिक एयर को इनहेल कर रहे हैं, जिसके कारण लंग कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में। नंबर 2 इसमें आता है जो कि लंग कैंसर, चलो बहुत बड़ी बीमारी हो गई, लेकिन अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिजीज़ और भी बहुत सारी होती हैं जो कि आपको इसके कारण हो सकती हैं। क्योंकि एक नॉर्मल AQI लेवल मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो 50 से बिलो होना चाहिए, मतलब 50 से बिलो होना चाहिए, तो हम एक अच्छी सांस ले सकते हैं या फिर एयर बिल्कुल साफ हो सकती है। लेकिन दिल्ली का AQI लेवल 500 से ऊपर चला जाता है कभी कभी, और जो कि काफ़ी टाइम तक रहता है, जिसके कारण अस्थमा रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और ओल्ड एजिस को इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और नंबर 3 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हार्ट डिजीज़। क्योंकि अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपकी वीन में कोई भी पार्टिकल जा रहा है या फिर आपके ब्लड में कोई भी पार्टिकल जा रहा है, तो आपको हार्ट प्रॉब्लम होना सुनिश्चित है। मतलब हार्ट प्रॉब्लम आपको होगी ही होगी, क्योंकि पूरा ब्लड हमारे हार्ट से होकर गुजरता है, जिसके कारण हार्ट पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि हम अच्छे से इनहेल नहीं कर पाते प्योर ऑक्सीजन को, जिसके कारण या फिर प्योर गैसेस को हम इनहेल नहीं कर पाते, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है हमारे हार्ट को भी, और हार्ट अटैक जैसी डिजीज़ नॉर्मली दिल्ली वाले लोगों को हो सकती है। तो ये था मेनली दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में। इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। और इस एयर पोल्यूशन का ऐसा बताया जा रहा है कि 50% कारण ट्रैफिक है या फिर व्हीकल्स है, जो भी गाड़ियाँ वहाँ पर चल रही हैं पेट्रोल और डीजल की, तो ये मेन कारण है। तो इसको कम करने के लिए लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी मेट्रो अवेलेबल है और इलेक्ट्रिक बसेस भी काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा प्रमोट की जा रही हैं, तो लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए या फिर शेयरिंग कार का यूज़ करना चाहिए। अगर हर इंसान अपनी कार लेकर जाएगा कोई भी छोटे या बड़े काम के लिए, तो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट तो करेगा ही, जिसके कारण उनको खुद को अपनी हेल्थ पे नुकसान होगा। तो इसीलिए ये गाइडेंस दी जा रही है कि सबको अपना अपना व्हीकल नहीं लेके जाना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और घर से बाहर कम से कम निकलना चाहिए। एटलीस्ट जब 500 से ज़्यादा AQI हो दिल्ली में तो घर से कम निकलें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। यही था आज की वीडियो के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।